हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये पैटर्न सभी एग्जाम्स में रिपीट होता है और एक ही पैटर्न पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। वर्ग की बात कह रहा है, तो वर्ग हमारा क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ग बना लूँ, ठीक है, ये वर्ग मैंने यहाँ पर बना लिया। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, मान लीजिए इसी भुजा में, ये वाली भुजा में 10% की वृद्धि की बात कर रहा है, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, कितने की वृद्धि होगी। अब देखिए, प्रश्न में बहुत ही शानदार बात कही गई है कि प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा का मतलब इस भुजा में भी 10% की वृद्धि हो, इस भुजा में भी 10% की वृद्धि हो, यही तो होता है इसका मतलब। इस भुजा में भी 10% की वृद्धि हो, जितनी भी भुजाएं सब में 10% की वृद्धि हो। अब देखिए, कोई भी स्क्वायर है, ये वर्ग है हमारा, तो वर्ग ये हमारा है, ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि हो गई, इसमें भी 10% की वृद्धि होगी। पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब कितने की वृद्धि होगी? तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टा 100। मैंने इस बार बहुत बार प्रश्न कराए हैं इस फॉर्मूले पर, ठीक है। पहले वाली संख्या आपकी ए हो गई, पहले वाली वृद्धि ए हो गई, ए का मतलब 10 हो गया दोस्तों ये, ठीक है, 10 हो गया। प्लस बी, बी आपकी दूसरी वाली भुजा हो गई 10, ठीक है, प्लस ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 आ गया यहाँ। ए आपका 10 है, बी भी आपका 10 है, बट्टे में आपका 100 है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 10 और 10 20। अब एक कमल पे एक से करने पर एक ही तो रहता है। 10 और 10 20, 20 में प्लस का 1 21 हो गया। 21% की वृद्धि हो रही है, 21% बी ऑप्शन में दे रखा है। आगे समझ में प्रश्न के नहीं आया? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी फॉर्मूले पर रखिए। ए बी, पहले वाली संख्या ए हो गई, दूसरी वाली संख्या आपकी ये बी हो गई। क्लियर? बस प्रश्न सॉल्व हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। आयत है, आयत दोस्तों इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आयत है। एक आयत की लंबाई में, लंबाई में बोला है, लंबाई में, ये आपकी मान लीजिए लंबाई है, ये वाली लंबाई है। लंबाई में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है, तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। ये चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, ठीक है, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? अच्छा प्रश्न है ये। इसमें क्या चेंजिंग होगी वो देख लीजिएगा। लंबाई में तो 10% की वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि, ठीक है, इसमें कमी हो रही है, ये कमी। क्लियर? अब देखिए, फॉर्मूला में वही लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टा 100, वही फॉर्मूला लिखूंगा, उसी पे सॉल्व करवाऊंगा। पहले वाली वैल्यू को ए मानेंगे, दूसरी वाली को बी मानेंगे, बता चुका हूँ। तो पहले हमारा ए क्या है? 10% वृद्धि, वृद्धि प्लस का रहेगा, तो ए हमारा 10 है और प्लस का इसलिए रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। क्लियर? अब हमारा ये क्या है? बी, बी हमारा कितना है? 10। ये कमी हो रही है इसलिए ये माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या रहता है? माइनस रहता है। ए आपका कितना है? 10 है, बी भी आपका 10 है, बट्टे का 100। 2 0 से 2 0 कट गए, एक कमल पे एक से करने पर 1 आएगा। अब प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1। अब माइनस का बचने पर इसका मतलब क्या है? माइनस का बचने पर हानि हो रही है, हानि हो रही है, चाहे कह लो कमी हो रही है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? भाई 1% की कमी होगी। ये आपका आंसर हो गया पहला ऑप्शन। माइनस में आ रहा है इसलिए, और इसमें क्या चेंजिंग हुई वो मैंने बता दी, माइनस वाली, ठीक है। समझ में प्रश्न? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में, वर्ग की बात कर रहा, तो मैं एक वर्ग बना लेता हूं यहां पर पहले की तरह, ये मैंने वर्ग बना लिया। लंबाई तथा चौड़ाई में, क्लियर, लंबाई और चौड़ाई, ये आपकी लंबाई है, लंबाई में क्या हो रहा है? 40% की कमी, चौड़ाई में 30%, ठीक है, 30%, यही तो है। वृद्धि करने पर प्राप्त आयत की क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है? आयत के क्षेत्रफल से, तो हम एक आयत भी यहाँ पर अगर मैं बना लूँ, ये आयत रहा मेरा, ठीक है, ये मेरा आयत हो गया। इसमें भी क्या हो रहा है? यहाँ पर
40% और 30%। ये तो कन्फ्यूज़ करने के लिए है भाई। हमने एक वर्ग ले लिया, एक आयत ले लिया, वर्ग और आयत की जो लंबाई चौड़ाई है वो समान है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक है, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, कौन सा क्षेत्रफल अधिक बैठेगा? हमसे कह रहा है आयत के क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक बैठेगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न पैदा मत करना कि ऐसा प्रश्न दे दिया क्या करें, वही फॉर्मूला लगा देना, a + b प्लस का ab बट्टा 100। ठीक है, ab बट्टा 100। a आपका 10 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में वृद्धि हो रही है, ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है, तो दोनों वृद्धि है तो दोनों ही प्लस के रहेंगे। a आपका दोस्तों 40 है, मैंने 10 लिख दिया जबकि यहाँ 40 है, और b आपका 30 है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो प्लस 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 रहेगा। a आपका 40 है, b आपका 30 है, बट्टे में 100 है। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 4 त्रिका 12 हो जाएगा, प्लस का 40 प्लस का 30 प्लस का 70 और प्लस का कितना 12। अब 70 और 12 कितना हो गया भाई, 82 हो गया। ये आपका आंसर हो गया कितना, 82। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है सभी को प्रश्न? किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, 82% अधिक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बहुत अच्छा प्रश्न। वृत्त की बात कह रहा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ, ये गोल गोल। ठीक है, जैसा भी मैंने बनाया टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल वृत्त बना लिया। अब त्रिज्या क्या होती है, कोई भी वृत्त के मध्य बिंदु से बिल्कुल बीच से और यहाँ तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है। बिल्कुल मध्य से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो हमारी त्रिज्या होती है। मैं यहाँ लिख दूँ त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या होती है। अब त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 50% है। त्रिज्या हमारे पास 50% है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाएगी तो इसके पूरे क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये कह रहा है। ठीक है, प्रश्न में ये कह रहा है। क्लियर? अब देखिए घबराना मत, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, a + b प्लस का ab बट्टा 100। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए a आपका कितना है, 50 है, प्लस का a 50 है, प्लस का b भी 50 रहेगा आपका। क्लियर? देखिए कैसे 50 रहेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि। अब देखिए यहाँ पर हमारी त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी त्रिज्या, जो भी हमारी त्रिज्या होगी उसमें 50% की वृद्धि हो रही है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या है मेरी, इसमें 50% की वृद्धि होगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये भी तो मेरी त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी 50 की वृद्धि होगी। और पूरे की अगर मैं बात करूँगा, इसको पूरा मिलाने की बात करूँगा तो ये व्यास हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली त्रिज्या मेरी 50 और ये वाली त्रिज्या मेरी 50। ठीक है, तो ये 50 हो गई, ए और बी भी होगी मेरी 50। ठीक है, प्लस का ए मेरा 50 है, बी भी मेरा 50 है, बट्टे में 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 25 25 5 5 का मल्टीप्लाई 25, 50 और 50 हो गया 100, प्लस का साइन है मैंने प्लस ले लिया, कितना 25। 100 में 25 जोड़ेंगे 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? भाई बताइए, मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगा। मैंने अभी तक जितने भी प्रश्न बताए हैं इस वीडियो में सभी एक ही फॉर्मूले से बता रहा हूँ। एक ही फॉर्मूले से बताने का मेरा मतलब ये है कि कन्फ्यूज़न ना हो, कोई प्रश्न किसी तरीके से बता दिया, कोई प्रश्न किसी तरीके से बता दिया, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एक ही तरीके से बताएंगे तो अधिक से अधिक प्रश्न आप एक ही तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी। भाई 50% की कमी कह रहा है, ये 50% की कमी कह रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कमी का मतलब माइनस में आएगा 50। 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ए 50 है तो आपका बी भी 50 होगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि कमी हो रही है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ए आपका 50, बी भी आपका 50, बट्टे में 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 5 5 का मल्टीप्लाई 25, -50 -50 माइनस का 100 और प्लस का कितना है 25 है।
माइनस के 100 में से 25 है, 27 लिख गया। माइनस के 100 में से प्लस का 25 कटेगा तो माइनस का 75 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, कितने प्रतिशत कमी होगी, 75% की कमी होगी। माइनस में आने का मतलब क्या है, कमी। और 75 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या भी नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ रहे हैं। शेयर करते रहिए वीडियो को दोस्तों, शेयर बंद मत करना। वीडियो आपने देख लिया, अब दूसरे को दिखाइए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।